अरे भैया राम राम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों ये जो बिल्कुल आपको सामने लाइन में दिख रहे हैं डोर टू डोर श्री अमीर चावड़ा जी के सपुत्र श्री करण चावड़ा जी भी हमारे साथ में मौजूद खड़े हैं। इधर कृष्णा फोगाट जी भी हमारे साथ में मौजूद खड़े हो। डोर टू डोर काफी दिनों से भाई बिल्कुल गली गली में एक घर छान मारे बिल्कुल वोट के लिए और पूरा डोर टू डोर लगातार चल रहे मेरे साथियों। तमाम इनका बात करने की कोशिश करें। नमस्कार। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। तो आप ये देखो कि लाखों वोटों में जीतेंगी बहन जी। 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीत तो बहुत भारी मतों से है, वो तो ठीक है, परंतु जैसे आप गलियों के अंदर जा रहे हो वो घर वाले वो भी निकल के साथ चल पड़ते हैं। बिल्कुल चल पड़ते हैं जी। सर ये में जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, साथ चल रहे हैं। और कल हम पहले ही इधर मन बुना चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से भगाना है। लोगों का एक ही मकसद है, विकास करवाना है, बच्चों को नौकरी दिलवानी है, महिलाओं को मान सम्मान दिलवाना है, श्रमिक वर्ग को उनका हक दिलवाना है, किसानों को उनका हक दिलवाना है, छोटे दुकानदारों को उनका हक दिलवाना है, गरीबी को हटाना है, महंगाई को कम करना है। इन सब चीजों को देखते हुए जो है लोग जो है बहन शैलजा जी को कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो आम जन को और क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? आम जन के लिए ये संदेश है कि अगर आप सभी युवाओं को नौकरी देना चाहते हो, जो हमारी महंगाई बढ़ी है चरम सीमा पे उससे कम करना चाहते हो, आम लोगों का जीना दूभर है, हम शांति प्रिय इस देश के अंदर शांति से रहना चाहते हैं, तो हमें जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। मैं यही निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, सभी से कि ज्यादा से ज्यादा आने वाली 25 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी के चुनाव चिन्ह हाथ वाला बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। मैडम आपकी तरफ से मुद्दों की बात की जा रही है, युवाओं के, रोजगार की, किसानों की। जी। लेकिन नायब सिंह सैनी जी की जो मुख्यमंत्री हरियाणा की, उनकी 2 जनसभाएं हुई है, सिरसा में भी, नरवाना में भी। उनकी जो सारी सभा में सिर्फ गांधी परिवार का ही जिक्र चला है, बाहर मुद्दों की तो कोई बात नहीं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो जी जुमलेबाज हैं, हर बार नया जुमला छोड़ते हैं जनता के अंदर। कभी 15 लाख रुपए देने की बात करते हैं वो, कभी राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपनी जुबान भी नहीं खराब करना चाहते। उनके लोगों के लिए बात करके हम अपने सच्चाई पे वोट मांग रहे हैं। जो हमने करना है वो हम रख रहे हैं जनता के बीच में। झूठे वायदे हम नहीं करते किसी के साथ, जो काम होने वाला है वही करेंगे। तो भाई हमारे साथ में युवा साथी करण चावड़ा जी भी हमारे साथ में मौजूद है, इन तभी बात हम करने की कोशिश करें। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो सभी साथी देख रहे हैं ये सब खुद ब खुद घरों से निकले हुए और हमारे साथ डोर टू डोर कर रहे हैं। इसके पीछे 3 कारण मेन है जी। सबसे पहला कारण तो जो हमारे सिरसा शहर के लिए प्रत्याशी दिए गई हैं कुमारी शैलजा जी, जो एक नेशनल लीडर हैं, कोई लोकल लीडर नहीं है, तो सबसे बड़ा कारण वो। दूसरा बड़ा कारण ये हमारा घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कह लीजिए, संकल्प पत्र कह लीजिए, जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, लिखित में दी गई हैं, जो हम पूरी करेंगे, खास करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि 30 लाख पद, क्योंकि हम घर घर जो चीज पहुंचा रहे हैं वो हम आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाहेंगे। 30 लाख युवाओं की जो नौकरी, जो पद खाली पड़े हैं सेंटर सरकार में, उनको भरा जाएगा। 8500 रुपये प्रति महीना हर शिक्षित ग्रेजुएट युवा को दिया जाएगा। उसी के साथ 5000 करोड़ का एक फंड अलग से स्टार्टअप के लिए क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा टेक्निकल है, स्टार्टअप बहुत अच्छे और बड़े आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के स्टार्टअप लोगों को, युवाओं को इस देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का मौका देते हैं। तो अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी, हमारी कांग्रेस सरकार करेगी, तो वो युवाओं बड़े ऊंचे लेवल पर जाकर हमारे हिंदुस्तान का और अपने छोटे छोटे शहरों का नाम रोशन कर पाएंगे जी। करण जी, सबसे बड़ी बात आती है 15 लाख रुपए पर खाते में मौजूदा सरकार ने यहाँ भरी थी वोट लेने के, और आप ये जो वादे कर रहे हैं पूरे निभाओगे? सर देखिए, उनके जो जुल्मे हैं उनको 10 साल का समय दिया गया, वो एक भी अगर पूरा हुआ हो तो आज आप हमें बताइए। हम ये रिटर्न में घर घर जाके इसीलिए बांट रहे हैं। अगर हमें विश्वास है तभी बांट रहे हैं ना जी। भी आप अपने पास ये सिराने के नीचे संभाल के रखना जी। अगर ना पूरी हुई ना तो 4 महीने बाद फिर वोट मांगने आएंगे ना, हरियाणा में इलेक्शन है,
पहली कलम से ये चीजें लागू होने की कोशिश की जाएगी जी। और 4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हम तो फिर आएंगे जी, वोट मांगने फिर आएंगे जी। तो नहीं तो हमें पकड़ लेना जी, अगर हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन, आपको गलत वादा करके जा रहे तो हमें पकड़ लेना। लेकिन 10 साल से उन लोगों को जो समय दिया गया, सरकार को समय दिया गया, एक भी चीज उन्होंने पूरी करी। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए खाते में, काला धन वापस लाया जाएगा, इस तरह के लाखों वादे जो उन्होंने किए थे, एक भी पूरा नहीं किया गया। सबसे स्पेशल बात मैं बताऊं, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र है, हम किसानी से जुड़े लोग हैं। सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में जो दिया गया था, अब आप बता दीजिए, जिस नाम से उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना डाला भी हम ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे जो हरित क्रांति लेके आएगा पूरे इस किसानी में, उन्होंने उसको मैनिफेस्टो में दिया। और उन्हीं शख्स को उन्होंने पद्मश्री या पद्म भूषण, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उन्होंने उसे भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो बात करके, जिस वजह से उनको वोट दिए गए, किसानों ने वोट दिए गए, उनको भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन क्या उनकी बात को लागू किया गया? तो इससे बड़ा जुल्मा क्या हो सकता है जी, आप बताइए। जिससे बड़े धोखेबाजी हमारे किसानों के साथ क्या हो सकती है? चावड़ा जी, कल शाम से ही हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है जी सर, उस बारे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप ये समझिए, आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता तक सब समझ चुके हैं, अभी इनके ढोल फट चुके हैं, अब इनके ढोलों में कोई जोर नहीं रहा है। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। जितने अच्छे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, उतना ही बेहतर हम सब मिलके हमारे प्रदेश को, हमारे सिरसा को और हमारे देश को आगे लेके जा सकेंगे। आने वाले समय में आप हैरान होने वाले नाम भी आपके सामने हो सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। भगवान ने चाहा और हम सब की मेहनत रंग लाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार सेंटर में बनने जा रही है और आपको पूरे हिंदुस्तान में एक नई लहर देखने को मिलती आ रही है। काल रात की नींद नहीं आवे लोगों ने, मोटी खलदली मच रही है चावड़ा साहब जी। वो 3 कोई गड़बड़ी हो रही है, तिन्ना ने कोई कर दी इधर उधर। बड़े भाई आप एक बात सुनिए, आप सुनिए, ऐसी सरकार से प्रधानमंत्री का ही विश्वास उठ गया, जिन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, तो हम लोग तो क्या चीजें उनके आगे। जब प्रधानमंत्री को ही विश्वास नहीं रहा, अभी खट्टर साहब इस सरकार को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो हम बाकियों का क्या किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले रिजल्ट आया था ग्रुप डी का और ग्रुप सी का। अगर हम नैतिकता तौर पे और साइंटिफिकली टेक्निकली भी देखें तो सबसे पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकालना चाहिए, क्योंकि वो ऊंची पोस्ट है और ग्रुप डी नीची पोस्ट आती है। इन्होंने इतने समझदार लोग होकर इतने बड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये छोटी भर्ती पहले निकाली, बड़ी भर्ती बाद में निकाली, जिसके कारण जो छोटी भर्ती वाले बच्चे थे वो बड़ी भर्ती में सिलेक्ट हुए और 4500 से ज्यादा पोस्ट है वो फिर खाली हो गई। क्या उनको दोबारा भरा? वो नहीं भरी जाएंगी। मुश्किल से तो कोई पेपर, एक पेपर तो कोई हुआ था जो लीक नहीं हुआ, अन्यथा आप देख लीजिए जब से ये सरकार बनी है इतने तादाद में, मैंने कहीं पढ़ा था मेरे ख्याल से 97 पेपर लीक हुए थे। तो आप देख लीजिए 97 पेपर, 100-125 पेपर लिए, उसमें से 97 लीक हो गए, तो रह क्या गए। जब राजस्थान की इलेक्शन की बात चल रही थी तब इन्होंने बोला था भी हम पेपर लीक बंद करेंगे, हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भले मानसो आपकी सरकार हरियाणा में है, वहां पे करके दिखा दिया आपने, वहां 500 का सिलेंडर दे दिया, नहीं मिला ना, तो ये जुल्मे फिर दिए उन्होंने। लेकिन लोग कभी कभी ना समझेंगे, कभी ना कभी बेकावे में आ जाते हैं, कभी कभी समझेंगे। अब समय आ गया लोगों के समझने का, इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं की हमें जरूरत है, जो हमारे देश के हर वर्ग को, जाति को नहीं कहेंगे, सिर्फ हर वर्ग को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको साथ लेकर चले और हमारा एक हिंदुस्तान जो पहले था वापस लेके आए। ये 75 साल की बातें करते हैं, इन्होंने 10 साल में जो चीजों की महंगाई कर दी वो 75 साल में भी नहीं हुई थी। यहाँ 10 सालों में जो उन्होंने कर दिया वो 75 साल में भी कभी नहीं हुआ था। हाथ जोड़े ऐसी सरकार के आगे भी हमें हमारे हाल में अच्छे से जीने दीजिए, इस तरह का हमें कोई जरूरत नहीं है जुल्मों की। कांग्रेस पार्टी करण जी, सबसे बड़ी बात एक और है, 36 बिरादरी आपके साथ में छाती तान के चलने लग रही है इस टाइम मौके की, और युवा साथी तमाम वो देखने लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? युवा साथी बहुत का, युवा साथियों का आपके साथ में शौक भी बहुत है। सर, युवाओं को अंधकार दिख रहा था, अब रोशनी दिख रही है। वो अंधकार में पिछले 10 सालों से पड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर लीक का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। अग्निवीर योजना ये लोग लेके आए, अब उसके अंदर 4 साल के अंदर अगर एक युवा हमारा इतने साल मेहनत करके 4 साल की नौकरी करके वो रिटायर हो जाएगा तो क्या फायदा इस नौकरी का? अभी तो नौकरी स्टार्ट ही नहीं होती, उससे पहले उसको छोकरी की उम्मीद होती है। वो जब नौकरी ही निकल जाएगी तो उसको छोकरी भी कहाँ से मिलेगी? शादी कहाँ से आएगी? कहाँ से शादी होगी उसकी? ये किस तरह की स्कीमें
लेके आ रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान के समझ के पार है। इसका बदलाव आएगा और इसका बदला हमारे सारे युवा साथी मिलके लेंगे। इस तरह की हजारों नीतियां ऐसी हैं जो इन्होंने हमारे युवाओं के खिलाफ करी और अब इसका समय आ गया, लोग इसका बदलाव लेकर ही आएंगे। पर 4 साल में हथियार चलाने तो सीखेंगे, वो हथियार चला के फिर क्या करेंगे? मैं हर किसी के लिए नहीं बोलता, लेकिन कोई ना कोई शरारती होता है। पैसों के लिए, पैसों की हर किसी को जरूरत है। किसी का दिमाग पैसे के लिए कभी ना कभी फिर सकता है। वो युवा है, जोश में होता है, कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठेंगे। और वो हथियार आज हम जो देख रहे हैं, ये गैंग घूमी फिर रही है कई तरह की, कहीं ना कहीं तो हथियार चलाना सीखे हैं। वो कोई माँ के पेट से हथियार चलाना तो नहीं सीख के आता। तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? कैसे घर चलाएंगे? फिर उसके बाद इस तरह के जो बड़े बड़े नेता होंगे उनके 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड बनते घूमते फिरते रहेंगे। मैं आज बता दूं आपको, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो 10,000 15,000 जो के रह जाएंगे जी। और उसके अंदर आज के समय में कोई घर का खर्चा नहीं चलता। एक बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी हो, नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल के अंदर भी 3300-3500 रुपए महीना फीस जा चुकी है इस टाइम के ऊपर। किस तरह पढ़ाई कर पाएंगे? तो बिना खर्चे बिना पर्ची के इन्होंने वादे करके काफी करे, हम नौकरी दिलवा दी। सर खर्ची पर्ची के बिना तब डलेंगे जी जब पेपर होंगे, जब नौकरियां ही नहीं। मुश्किल से एक नौकरी निकली, उसमें भी मैंने आपको बताया अभी छोटी जो भर्ती थी वो पहले निकाल के बाद में बड़ी भर्ती निकाल दी तो वो पोस्टें फिर खाली हो गई। ये सारा बिना उसके पेपर लीक होते नहीं, कहीं ना कहीं तो लूप होल है ना। 3 करोड़ रुपए HPSC के चेयरमैन के ऑफिस से मिले थे। आप समझ लीजिए ऑफिस के अंदर से 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो बाकी ठिकानों पे कहाँ क्या क्या होगा? क्या उसके बारे में मोदी जी बोले? नहीं बोले। 5 करोड़ रुपए जब कर्नाटक के इलेक्शन चल रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी के बेटे के घर से मिले थे, क्या उस टाइम पे मोदी जी बोले? नहीं बोले। कल कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कोई झारखंड के घर से 30 करोड़ रुपए किसी के नेता के निकले तो उसको कांग्रेस का नाम दे दिया गया। लेकिन जो खुद के उससे निकलते हैं तो वो नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? जस्ट बिकॉज कि हम अपनी चीजों पे चुप रहे और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान करते रहे और इस लड़ाई के चक्कर में लोग बावले बनते रहे और हमें वोट देते रहे। मैं नहीं हुई, कई हजारों भर्तियां मेरे पिता श्री अमीर चावला जी ने करी थी। भगवान के आशीर्वाद से सबकी सब ईमानदारी से लगाए, सबकी सब आज तक कोई उंगली उठाने वाला उनके ऊपर नहीं है और ना आए। तो इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं अगर इंटरेस्ट लेके की जाए। बुद्धू बनाने के काम ये करते आ रहे हैं, 10 सालों से वो चलता रहा, लेकिन अब समय आ गया। ये बुद्धू जो लोग बन चुके थे अब लोग जाग चुके हैं। मैं आपको बताया अभी पहले अंधकार में थे, अब रोशनी में धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये रोशनी में लाने का काम सबसे ज्यादा हमारे प्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने किया और हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, जिन्होंने गली गली घूमकर पिछले 5 सालों में बड़ी मेहनत करी है। और अब हम सब मेहनत करें। हमारी बहन कुमारी शैलजा जो एक बड़े नेशनल लीडर है, उनको हम लोकसभा तक पहुँचाएं और हमारे शहर को एक छोटा टायर 3 सिटी जो हम बोलते हैं उसको हम एक नेशनल लेवल पे लेके जाएं। अब बदलाव का समय, हमारा सिरसा एक नेशनल लेवल का शहर कहलाएगा। हम वापस से लोगों से विनती करते हैं कांग्रेस की सरकार बनाएं और जो पहले जैसे हमारा देश में खुशहाली थी वैसे फिर लेके आई जाए।